मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि बाबा अभय सिंह की बातों से जहन में कुछ सवाल उभर कर आते हैं। क्या वाकई घरेलू हिंसा या पारिवारिक क्लेश का बच्चे पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ सकता है? बच्चे उस हालात में किस परिस्थिति से गुजरते हैं? जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे। अजय अमर सो होए, अर्थात जीते ही जी मर जाना अच्छा है। अगर कोई मरना जाने तो मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। कबीर का यह दुआ पूरी तरह से प्रयागराज के महाकुंभ में चर्चा का विषय बने आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह पर बिल्कुल स्टिक बैठता है। आईआईटी बॉम्बे से पास आउट बाबा अभय सिंह आज अपना सब कुछ त्याग कर संन्यास के रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने अच्छे एकेडमिक कैरियर के बाद कोई संत बन जाए? बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों एक होनहार लड़का बैरागी बन गया और इस चमक धमक वाली दुनिया से उनका वास्ता ही उठ गया, जहां उनकी उम्र वाले लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने का सपना देखते हैं, अपना घर परिवार बसाने की बातें करते हैं। वहीं एक निराला सा लड़का अपने घर परिवार को छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर कैसे चल पड़ा जहां न कोई ग्लैमर है, न किसी से कोई उम्मीद और कुछ पाने की ताहत। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए बाबा अभय सिंह ने जानते हैं मीडिया से क्या कहा, जिन्होंने अपने जीवन में हुए इन बदलावों के पीछे का कारण अपने घर में माता पिता के क्लेश को बताया है। अभय सिंह कहते हैं कि जब यह सब कुछ घर में हो रहा होता है तो एक बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि ये क्या चल रहा है। उस समय आप असहाय होते हैं, उस समय आपको यह पता नहीं होता कि इस स्थिति में आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि न तो आपकी समझ उस समय विकसित होती है और न ही उनके पास कोई उस समय कोई और सहारा होता है। बाबा अभय सिंह की इन बातों से जहन में कुछ सवाल उभर कर आते हैं। क्या वाकई घरेलू हिंसा या पारिवारिक क्लेश का बच्चे पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ सकता है? घर को अक्सर ऐसी जगह माना जाता है जहां बच्चे खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं, लेकिन जब घर में हिंसा या माता पिता के बीच झगड़े का माहौल होता है तो इसका गहरा असर बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर पड़ता है, खासकर तब जब बच्चे उम्र में छोटे और नासमझ होते हैं। छोटे बच्चे अपने आसपास के माहौल को बहुत तेजी से समझने की कोशिश करते हैं, भले ही इसे वे पूरी तरह से समझ न पाए। माता पिता के झगड़े या घरेलू हिंसा के दौरान बच्चे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यह भावना उनके अंदर डर, चिंता और अकेलेपन को बढ़ावा देती है। घरेलू हिंसा का शिकार केवल वही नहीं होता जो इसे झेल रहा होता है, बल्कि बच्चे भी इसका अप्रत्यक्ष रूप से शिकार होते हैं। जब वे माता पिता को लड़ते या एक दूसरे को चिल्लाते देखते हैं तो उनके मन में एक गहरी असुरक्षा की भावना पनपती है। उन्हें लगता है कि उनका घर टूट सकता है या वे प्यार और सुरक्षा से वंचित हो सकते हैं। कई बार बच्चे इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते और उस समय उनको लगता है कि वे अकेला पड़ गए हैं। वे न तो कुछ कर सकते हैं और न ही किसी को अपनी परेशानी बता सकते हैं। ऐसे में बच्चे बेबस हो जाते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में आईआईटी वाले बाबा के नाम से वायरल हुए अभय सिंह की जिंदगी का एक ऐसा पन्ना जिसको हर माँ बाप को पढ़ना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। संन्यास का रास्ता जीवन की कई राहों से होकर गुजरता है। प्रयागराज में सजे महाकुंभ में सन्यासियों से मिलते हुए यह बात आपसे कई बार टकराती है। महाकुंभ में एक बाबा की बड़ी चर्चा है। ये हैं आईआईटी वाले अभय सिंह। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े अभय संन्यास के रास्ते पर क्यों चल पड़े? क्या सन्यासी वेशमाला यह युवक वाकई आईआईटी से पास आउट है, उस आईआईटी से जिसमें दाखिला लेना एक सपना होता है? कई सवाल हैं। अभय सिंह ने मीडिया को बताया कि संन्यास के पीछे का वह दर्द कैसा था जिसमें हर माँ बाप के लिए एक सीख छिपी है। एक होनहार बच्चे का दिल माँ बाप के रोज के झगड़े से कैसे दुनिया से उचट गया। अभय सिंह की जिंदगी की यह कहानी है।
अभय सिंह ने मीडिया को बताया कि मेरे माता-पिता झगड़ते थे, मैं ट्रॉमा में था। अभय सिंह से जब सवाल किया गया कि क्या उनका घर बसाने का मन नहीं करता, तो वह थोड़ा खुलते हुए अपनी मेंटल हेल्थ की समस्या के बारे में बताने लगे। अभय सिंह ने बताया कि बचपन से वह कैसे घरेलू हिंसा में इतने भयानक दौर से गुजर रहे हैं। इसका असर उनके जीवन पर पड़ा। अभय सिंह बताते हैं कि मैंने वही सवाल करके फिल्म बनाई। बचपन में घरेलू हिंसा की सिचुएशन थी। अभय सिंह कहते हैं कि माँ बाप को यह सोचना चाहिए कि घरेलू हिंसा का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। अभय के मुताबिक उसके साथ जो हिंसा नहीं हुई, लेकिन माँ बाप आपस में झगड़ते थे। अभय सिंह कहते हैं इसका असर होता है बच्चे पर। वहीं अभय सिंह ने मीडिया को बताया कि मैं स्कूल से आने पर सोता और रात में पढ़ता था। इसके बाद भी आईआईटी कैसे निकाल लिया? इस सवाल पर अभय सिंह ने अपने स्कूली दिनों की याद करते हुए कहा कि मैंने साधना की। मैं सोचता था कि मोह माया में न ही पढ़ूं। मैं स्कूल से आने के बाद दिन में सो जाता था। इसके बाद रात 12 बजे उठता था। जब कोई लड़ाई करने वाला नहीं होता था तो मैं पढ़ता, लेकिन मेरे जीवन में यह दर्द इकट्ठा होता चला गया। एक बच्चे के तौर पर आप हेल्पलेस हो जाते हो। आपको पता ही नहीं होता कि कैसे रिएक्ट किया जाए। तब एक बच्चे को न तो इतनी समझ डेवलप होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट किया जाए। अभय सिंह मीडिया को बताते हैं कि बालमन पर पड़े इस असर ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल डाली। वह कहते हैं कि इसी डर से उन्होंने शादी नहीं की। वह बताते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसी ही लड़ाई झगड़ा करना है तो इससे अच्छा है कि अकेले ही जिया जाए। अभय सिंह बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसको कैसे निभाया जाए। मैंने एक फिल्म बनाई और मेरी बचपन की सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई। फिर मैंने वह रिश्ता ख़त्म कर दिया। मैं फीलिंगलेस हो गया था और फिर अध्यात्म का रास्ता चुना। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।